कितने परसेंट? परसेंटेज तो ओवरऑल उसको 92 आया है, ठीक है। और बट शी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस। बाकी भी तो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स ले रखा था उसने, ठीक है। उसका हिस्ट्री में 88 रह गया, हिस्ट्री में 88 रह गया, ठीक है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ध्रुव आया नहीं है, या तो अच्छा रिजल्ट आ गया होगा या तो खराब रिजल्ट आया होगा। नहीं, ट्रीटमेंट तो आजकल बच्चों का घर पे नहीं होता है, अच्छे हो गए, ठीक है। चलो, तो 2025 का क्या क्वेश्चन था? टाइम जोन को, ये जोन्स को लेकर के यही था। कल वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 2025 का, वो क्या क्वेश्चन था? किसी ने नोट नहीं किया? फोटो खींचा था तो बनाया, क्या फायदा फिर बताओ? टाइम जोन थोड़ी था वो, तो टाइम जोन नहीं था, वो जोन थे, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए थे? परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट है। तनिष्क, तुम बताओगे और मैं बनाऊंगा, बताओ आप आगे क्या करना है। ये तो हमारा अर्थ हो गया ग्लोब, ठीक। लॉन्गिट्यूड कहाँ है? क्या बोलते हैं हिंदी में? देशांतर। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन यहां की लिखो, मैं यही लिख देता हूं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। लॉन्गिट्यूड का मतलब नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। टोटल कितने होते हैं छवि? टोटल 360। और पूरा सर्कल अर्थ जो है वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 24 आवर, नॉट एग्जैक्ट, 24 आवर रफली लेता है। तो 24 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना? 1 आवर इज इक्वल टू 15। 1 आवर इज इक्वल टू 15। क्रॉस चेक करो, 360, हाँ 15 डिग्री। आपने ये स्टेटमेंट सुना? इंडिया के ईस्ट एंड वेस्ट में टोटल 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो 2 आवर्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री का डिफरेंस होगा? 30 डिग्री। तो 68 से 97, 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। इसको जब माइनस करोगे तो 29 डिग्री के अराउंड आता है। तो 29 डिग्री इज रफली 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब ये हो गया कि 2 आवर का डिफरेंस आ जाता है। किस चीज में? क्लॉक में आएगा कि सनराइज एंड सनसेट में आएगा? सनराइज एंड सनसेट में आएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या करता है? ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, अर्थ का सर्कल किस डायरेक्शन में है? अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करता है? ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट से ईस्ट। पक्का? ठीक से देखो, मैं आपके कन्वीनियंट के लिए एक बॉक्स भी यहाँ पे रख देता हूँ और जैसा कहो वैसे मैं समझा सकता हूँ। बताओ कैसे घुमाऊं मैं अर्थ को? पिछली बार हमने पिछली बार हमने एक कहा था वेस्ट टू ईस्ट, वो गलत था, तो इसलिए ईस्ट। ये ईस्ट है कि ये वेस्ट है? ये वेस्ट है और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। अब बताओ कैसे घुमाऊं? ऐसे? ऐसे घुमाऊं? अगर ये ऐसे घूमेगा, यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, तो सूरज तुम्हें किधर से नजर आएगा? क्योंकि ये मूव कर रहा है, सूरज जो है अपनी जगह पे फिक्स है। सूरज जो है वो अपनी जगह पे फिक्स है। अगर हम इसको लाइट लगा दें यहाँ पे तो कैसे घूमेगा ये? सूरज अगर यहां होगा
तब जाकर के तुम्हें उगता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे भी समझो कि आप बाइक चला रहे हो, अब हवा का डायरेक्शन कैसा होगा? आप अगर मैं इधर वेस्ट से मैं अगर ईस्ट जाऊंगा तो मेरे जैकेट मेरी बाल किस साइड उड़ेंगे? अपोजिट। तो हमें कैसे नजर आता है सूरज? इधर, और जाता किधर है? इधर। तो इसका मतलब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट हो गया। ठीक है, जैसे ट्रेन से हम जाते हैं तो पेड़ पास होता हुआ नजर आता है जबकि पेड़ अपनी जगह पे टिका हुआ है। एग्जांपल और है ना, अनुराग से सन निकलता है तो उसके अपोजिट हो गया। हाँ, जैसे भी याद करो, याद होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये चीज है। तो सन ईस्ट टू वेस्ट ये मूव करता है और सन का अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, सन ईस्ट टू वेस्ट, सन तो अपनी जगह पे है, सनराइज हमें ईस्ट टू वेस्ट नजर आएगा। ठीक है, उसके अलावा और लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता है। कैसे कैसे डिवाइड करता है? नॉर्थ एंड साउथ। टोटल नंबर कितने हैं लैटिट्यूड के? 181। ठीक है, 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस ये 1, टोटल 181। ठीक है, अच्छा लैटिट्यूड का यूज क्या होता है? लैटिट्यूड हमारे किस काम का है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोनों साथ में किसी भी प्लेस को कोऑर्डिनेट, हाँ किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, लेकिन खाली लॉन्गिट्यूड से हम किसी प्लेस को रिलेट कर सकते हैं? मतलब आई मीन कोई पिन पॉइंट कर सकते हैं? हाँ, सिर्फ जोन पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस किस जोन में है। ठीक है, लेकिन अगर हमें चाहिए कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना है अगर किसी प्लेस को, तो उसके लिए क्या चाहिए? दोनों चीजें हमें चाहिए होगी। ठीक है, अब आता है प्लेस हो गया, दूसरा होता है टाइम। टाइम के लिए क्या चाहिए? प्लेस एंड टाइम। एक और होता है टाइम। तो टाइम के लिए क्या चाहिए? लैटिट्यूड चाहिए? नहीं, लैटिट्यूड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमें? लॉन्गिट्यूड ओनली। और जबकि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है, टाइम के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड चाहिए, और प्लेस के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। कल हमसे क्या, हम लोगों से पता है ये इसका ना इंग्लिश वर्जन भी रखा हुआ था, मैं आइडेंटिफाई करने में मुझसे मिस्टेक हो गई। भूपर्पटी, भूपर्पटी क्रस्ट को बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, 6th क्लास तक जब मैं गांव में था तो हिंदी में ही पढ़ा है मैंने भौतिकी पढ़ी है, रसायन शास्त्र पढ़ा है, जीव विज्ञान। आप लोगों का तो सिलेबस बहुत आसान है। मेरे टाइम में 8th में 2 बुक होती थी मैथ्स की, 2 बुक, उसको कवर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, तब हमारे पास टाइम भी बहुत हुआ करता था क्योंकि हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, भर भर के टाइम होता था। ठीक है, ये हो गया। तनिष लिख लिया? तीन बच्चे हैं जिन्होंने कमाल किया है, नहीं सॉरी 4, और अब बहुत अजीब सा नंबर आया है इस बार।
ठीक है, और पिछले 2 साल से ना 92 पे ही टिका हुआ है ओवरऑल परसेंटेज दोनों बच्चों का। उसके पहले वाली जो लड़की थी ना निधा राजदान, 99% अमेठी की थी लड़की। अभी जो 92% लेके आई है वो यहाँ की है, क्या नाम है, गुरुकुल की है। और एक विवेक विहार में, पता नहीं कौन सा स्कूल है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वहां की है। दोनों के 92 है और एसपीएस की है, उन दोनों के 91 है। एक का 90 और दोनों दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड नहीं, ओवरऑल, हाँ मतलब ओवरऑल। तो 91.6 और 91.7 पॉइंट में बस 1 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। और इन दोनों के एक का 92.3 है, एक का 92.8 है। दो 92 वाले और दो 91 वाले। इसके पहले भी थी, इसके पहले थी एक स्टूडेंट रही है मेरी, उसी के सबसे हाईएस्ट है। 2 स्टूडेंट थे उस टाइम पे, एक के 84% आए थे और दूसरी लड़की के 92% आए थे। बट 92 पे ही, 99 के बाद 92, फिर इस बार फिर 92। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, प्रैक्टिस हो गया ये, हटा दो बिकॉज आई नीड प्लेस स्पेस। ठीक, अब आ जाए, हमने कैसे कल कैलकुलेट किया था छवि, आप बताएं। अब हाँ, ये जो है ये हमारा प्लेन का एक्सिस है, मान लेते हैं। यहां से हम नीचे कर देते हैं कितना डिग्री, 23.5 यस 23.5 डिग्री। तो ये वाला भी डिस्प्लेस हो जाएगा। ये जो पहले ऐसे था ये शिफ्ट हो गया ऐसे, ये टेढ़ा ऐसे हो गया, है ना। तो ये वाला जो सर्कल है, और अगर हम इसको सीधे सीधे कर दें तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जोन में फ्रीजिड, और वैसे ये आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक। ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ में, तो साउथ, ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब आपको मैं एक एग्जैक्ट बात बता दूं, हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि अर्थ जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो हिसाब किताब है वो ऐसे है, हम सीधे सीधे मानते हैं, है ना। हम ये सीधा सीधा मानते हैं कि सब फ्लैट है, और हम ये मानते हैं एक्चुअली में कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक, और ये साउथ पोल है। बट क्या ये एग्जैक्टली नॉर्थ पोल साउथ पोल है? इससे अर्थ टिल्टेड है, झुका हुआ है, तो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब आप ठीक से देख, हाँ मतलब अगर क्या चीज, इक्वेटर, एक्चुअल में इक्वेटर यहां पड़ेगा, रियलिटी में इक्वेटर यहां है। बट अब चूंकि बच्चे से लेकर के बड़े तक धीरे धीरे समझाने में ना टाइम लगता है, अब बच्चों को झुका हुआ समझाएंगे, पहले हम फ्लैट बना देते हैं कि ये है, ठीक है, इसको हम ऐसे झुका दे तो रियलिटी आ जाती है। एग्जैक्ट रियल में जो है वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होकर के वो ऐसे होगा, यू ना होके यू, ठीक। अब आप ये देखो कि कोई बॉल है, सपोज ये बॉल है, ठीक है। अब अगर किसी भी जगह की रोशनी अगर कहीं से आ रही है तो मैक्सिमम यहां से लेकर के और यहां तक, यहीं तक तो आएगी रोशनी, ये तो एक्सटेंट है, लास्ट है ये। सूरज अगर सनलाइट यहां से पड़ेगी तो ये लास्ट है। अब एक पॉइंट यहां पड़ रहा है और एक पॉइंट यहां पड़ रहा है, और ऊपर से इन पॉइंट्स के अलावा ये सीधा है, इसको टेढ़ा कर दिया, अब ये पॉइंट है, ठीक है, यहां पे जो पॉइंट है वहां रोशनी तो पड़ेगी, ये लास्ट लिमिट है, इसकी ये लिमिट है, और ये घूमती रहेगी, तो ये जो पॉइंट है
ये तो अपनी जगह पे यूं घूमता रहेगा। दो तरीके का रोटेशन होता है ना, एक तो ये घूम रहा है अपनी जगह पे और फिर ये इस सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन भी कर रहा है। तो ये रेवोल्यूशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है, रोटेशन अपने एक्सिस पे करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है। उस रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और क्या होता है, वेदर चेंज, उसके वजह से नहीं, टाइड्स, वो डेली का फिनोमेना है। जबकि रेवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंज आता है, ठीक है, विंड पैटर्न में चेंज आता है, वो भी सीजन से रिलेटेड है। फिर प्रेसिपिटेशन में चेंज आ जाएगा, वो भी सीजन का पार्ट है, मतलब क्लाइमेट का पार्ट है, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म फिनोमिनास है वो तो रोटेशन की वजह से होते हैं, जो लॉन्ग टर्म फिनोमिनास है वो रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने जगह पे ही तो घूमता रहेगा, ऐसे ये अर्थ घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन ये अपनी जगह पे ऐसे करता रहेगा। बट ये जो पॉइंट है चाहे कहीं भी रोटेट करे, सनलाइट के बियॉन्ड पड़ेगा। अगर इधर से सनलाइट है, ठीक है, तो ये पॉइंट तो सनलाइट के बियॉन्ड है, मतलब ये पार्ट हमेशा किसमें रहेगा, डार्क में, है ना। और ये पॉइंट लाइट में। दैट इज वाई 6 मंथ डे एंड 6 मंथ लाइट जो नॉर्थ पोल पे फिनोमिना आकर करता है वो इसके वजह से होता है। इक्विनॉक्स को बोलते हैं, इक्विनॉक्स जब डे एंड नाइट दोनों का ड्यूरेशन, नॉक्स एक्चुअली में नॉक्स होता है नाइट और इक्वी मतलब इक्वल, तो एक्चुअल में नाइट का ड्यूरेशन कहां पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। जब दोनों हेमिस्फीयर में ड्यूरेशन ऑफ नाइट सेम होता है तो उस फिनोमिना को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। इसकी कोई डेट फिक्स होती है? यस, अप्रोक्सीमेटली डेट फिक्स रहती है इसकी, ठीक है। 23 मार्च, 22 मार्च एंड 23 सितंबर, ये दो टाइम ऐसा है जब ये इक्विनॉक्स अकर करता है। एक बार ऑटमनल इक्विनॉक्स और एक बार वर्नल। इसको हम नोटिस कैसे कर सकते हैं? हम नोटिस कैसे करेंगे, हम तो एक ही हेमिस्फीयर में रहेंगे, किसी भी टाइम में हम तो एक ही जगह पे रहेंगे, अभी ठीक है। तो चेंज ही हो रहा होगा ना वैसे। हमेशा चेंज जो है वो कंटिन्यूटी में रहता है, चेंज जो है वो हमेशा कंटिन्यूटी में रहेगा, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा आगे फिनोमिना कैसे कैसे अकर करते हैं, ठीक है। अब 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, टोटल डिस्टेंस 10 डिग्री। ये कौन सा जोन है, इक्वेटोरियल जोन। कौन सा जोन है ये, इक्वेटोरियल जोन है, ठीक है। 23 डिग्री में भी आप यही मान करके चलिए, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ये कौन सा होगा, ट्रॉपिकल। क्या होगा ये, ट्रॉपिकल। सर इसका पार्ट है ये, किसका, इक्वेटोरियल का पार्ट है ये। इक्वेटोरियल का नहीं, इक्वेटर जो है वो हमेशा बीच इक्वेटर के अराउंड रहेगा। सिर्फ 5 डिग्री तक जी 10 डिग्री हो गया ना, 0 से 5 ऊपर 5 नीचे, हाँ, तो मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज 10 से 15 डिग्री तक का रहता है बस, टोटल ओवरऑल। अगर ये 20 से ऊपर गया तो 20 से ऊपर जाएगा ही नहीं, इक्वेटोरियल जोन नहीं जाएगा, ठीक है, 20 से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आ गया टेम्परेट जोन। ये क्या आ गया, टेम्परेट। ये सब पोलर, क्या हो गया ये, सब पोलर। ये हो गया हमारा पोलर, ये हो गया हमारा पोलर, ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन याद है, अरेंज कर सीक्वेंस में लगाना था। क्या क्या था, छोटे से बड़ा। पहला क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर लिखा हो तो, नहीं लिखा, नहीं लिखा, सबसे पहले इक्वेटोरियल था आई थिंक, हाँ
इक्वेटोरियल था सबसे पहले, मिड लैटिट्यूड से उसके बाद सेकंड मिड लैटिट्यूड था, मिड लैटिट्यूड, सब नहीं सब आर्कटिक, और उसके बाद ट्रॉपिकल। अब कुछ चीजें आपको इस थ्योरी में मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब सब आर्कटिक की जगह पे मैंने सब पोलर लिखा है। सब पोलर का मतलब ये दोनों जगह पे होगा, सब पोलर पोल के पास का, ठीक है। तो ये तो नॉर्थ और साउथ दोनों में होगा, लेकिन यहां पे जो सब पोलर है वही क्या है, सब आर्कटिक है। अब ये जो है ये अप्लाई करने वाला ज्योग्राफी है। पढ़ने वाली ज्योग्राफी और अप्लाई करने में फर्क है। आप किताब उठा के पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ और मिलेगा, वहां पे आपको सब आर्कटिक नहीं मिलेगा, वहां पे सब पोलर जोन दिखाया जाएगा, क्योंकि आर्कटिक सिर्फ एक ही साइड है, दूसरी साइड क्या है, अंटार्कटिक है। तो नॉर्थ साउथ में अंटार्कटिक है, तो उसमें थोड़ी हम सब आर्कटिक बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, है ना। लेकिन सब पोलर आप दोनों साइड में बोल सकते हो, वो एक जनरल टर्म हो गया पोल के पास का। तो आर्कटिक के पास का इलाका सब आर्कटिक, तो यहां ये रिप्लेस कर जाएगा, ठीक। अब ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो बीच का पार्ट क्या होगा, 45 डिग्री। ये हो गया हमारा मिड लैटिट्यूड, ठीक। ट्रॉपिकल 23 डिग्री होता है ना। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाँ 20 डिग्री अराउंड होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए। अब सब आर्कटिक अराउंड 55 डिग्री के पड़ेगा, मतलब 55 टू 60-70 डिग्री तक मान के चलो, ठीक है। क्योंकि आर्कटिक सर्कल तो पूरा फिर 66 एंड बियॉन्ड है ही है पूरा, ठीक है। तो सब आर्कटिक उसके नीचे पड़ेगा, तो ये आपका होगा। अब इसके हिसाब से सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हाँ। और अच्छा ये तो आपने, अब मैं अगर उल्टा कर दूं, क्वेश्चन में पूछा था इक्वेटर से पूछ रहा है, अब मैं पोल से पूछूं तो क्या सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, थर्ड, उसके बाद सेकंड, फिर मिड लैटिट्यूड सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ आएगा ना, पहले फोर्थ आएगा और फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा, ठीक। बहुत सारे अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसी साल आया था कि आपको जैन सेंटर से घूमना है, अब बताओ कहां कहां जाओगे। अब ये सीधा क्वेश्चन थोड़ी है, सीधा तो क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा जैन पिलग्रिमेज सेंटर है, सीधा क्वेश्चन। लेकिन नहीं, 2 लाइन और लिखेंगे वो, ठीक है। ये चीज है। अब अगर मैं देखे सीधे सीधे सनलाइट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सनलाइट यहां पड़ता है, तो ये कौन सा जोन हो गया हमारा पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड हाँ टॉरिड जोन। क्या होता है ये, टॉरिड जोन। ये हमारा ऑलरेडी टेम्परेट है, ये तो टेम्परेट है ही है ना। लास्ट वाला क्या है, ये पार्ट कौन सा है, ये फ्रिजिड जोन है। अब खासियत क्या है फ्रिजिड जोन की, फ्रिजिड जोन की क्या खासियत है, फ्रिजिड जोन का सबसे मेन खासियत है 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट फिनोमेना, ठीक। दूसरा परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन रहता है सोइल। परमाफ्रॉस्ट यानी कि ऊपर पूरे सतह के ऊपर जो है बर्फ की लेयर जमी होगी, नीचे वाला खुल जाता है सब जगह। नीचे क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, अरे कोई चीज तो छत से थोड़ी नीचे है, वो तो पूरा स्पेस में है, सस्पेंडेड,
ठीक है, तो ये है टेम्परेट जोन की खास बात, यहां सनलाइट स्लैंटिंग होती है, यहां सनलाइट स्लैंटिंग यानी तिरछी पड़ती है। ठीक, टॉरिड जोन में वर्टिकल या बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक, अब जस्ट इमेजिन अबाउट दी, ये हो गया ना पूरा, समझ आ गया? अब इसे मिटा दूंगा, इसका कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है ना, समझ गए? जोन वगैरह सब लिख लिया ये लिखा है सर्कल में, है? सर्कल के अंदर वाला नहीं। ये वाला नहीं लिखा, कल भी नहीं लिखे थे। सर वैसे फोटो वाले क्यों? फोटो तो कल भी लिया था, आज क्यों नहीं लिखे? टाइम नहीं है। ऐसा लग रहा है मोदी जी विदेश यात्रा पे गए, तुम्हें सारा जिम्मेदारी दे के गए हैं। चलिए, अब आप एक और क्वेश्चन में लेता हूं, प्रीवियस ईयर अप्लाई करने वाला। ठीक है, होपफुली मेरे पास होगा भी, रुक जाओ, तब तक इसको नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन देखता हूं। कब का क्वेश्चन है ये? 2023-24 का ही है। सर मैं आज वो कर रही थी इंडियन ज्योग्राफी का, हाँ। उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह क्वेश्चन। हाँ, इंडस्ट्री, आएंगे। हाँ आते हैं बिल्कुल। इंडस्ट्री सिर्फ इसी का नहीं, बाहर का भी आता है, मतलब वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज भी पूछते हैं कभी कभी। ऑयल रिफाइनरीज हैं? ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट, लोकेशन आता है, ये कौन सा कहाँ पे है, सर ये बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी में है। सर जॉब में बोलती है कि 6 से 10 तक की पढ़नी है स्टडी जॉब। हाँ हाँ आपने बोला था बस पढ़नी है, हाँ, तो सर मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाना? नहीं कुछ नहीं बनाना, आपको पढ़ना है। नोवेल पढ़ते हो, जैसे प्रेमचंद की कहानी की किताब हो गई, चाचा चौधरी की कॉमिक हो गया, बस आप ये भूल जाओ कि वो एनसीईआरटी की बुक है। आप बस उस बुक को उठाओ, 1 रीडिंग में उसको कंप्लीट करो। रीडिंग करनी है आपको, आप रीड तो करो पहले। एक बार आप एनसीईआरटी रीड करोगे, उसके बाद में फिर आप मेन बुक पढ़ोगे, क्लास में स्टडी करोगे, क्लास के नोट्स बनाओगे, तो वो रिपीट होगा ना। रिपीट होगा, चीजें तो याद होंगी, बीच बीच में क्लिक करती रहेंगी कि हाँ ये पढ़ा है, ऐसे मेमोरी स्ट्रांग होगी। अभी क्या है, जनरली आप लोग क्या है कि एक ही बार पढ़ के जाते हैं पेपर से पहले, और एक बार में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही बार पढ़ा और वो हमेशा के लिए या मैक्सिमम टाइम के लिए याद रह गया। ठीक है, इसलिए मैंने 2-4 दिन पहले क्लास में बोला था कि पहचानो खुद को। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको एक बार में चीजें याद हो रही है कि 2 बार में कि 4 बार में। जिस बच्चे को एक बार में चीजें याद हो रही है वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकता है, लेकिन आपको खुद चीजें कम से कम 3 बार पढ़ने में याद हो रही हैं, तो आप अपने से उम्मीद मत करिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगा। आपने खुद को जान लिया कि मुझे 3 बार में चीजें याद हो रही है, 4 बार में चीजें याद हो रही है। अब वो या तो फॉर्म भरने और एग्जाम के बीच में आप उसको 3 बार में याद होती है तो आप 3 बार कवर कर जाओ उसको, एक तो तरीका ये हुआ। और एक एग्जाम में के पहले एक ही बार पढ़ पा रहे हो तो फिर 3 एग्जाम तक वेट करो। समझ गए? लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और खुद को पहचान के रखो कि मुझे, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मुझे चीजें कितने समय में याद होती है। ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज है। परमाफ्रॉस्ट, PERMA, फ्रॉस्ट, FROST। इसमें एक क्वेश्चन है 2018 का है। मजूली, द रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। हमने ये डिस्कस किया था, मजूली आइलैंड। हाँ, बिगेस्ट आइलैंड है ना इन द वर्ल्ड।
मिल गया। 2024 का ही है, मैं कह रहा था 2024 का क्वेश्चन है। 2024 सेकंड का एक क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन प्रॉपर लिखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आप लिखिए। इन विच स्टेट्स इन इंडिया, इन विच स्टेट्स इन इंडिया द सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर? In which states of India the sun rays are never perpendicular? अब perpendicular को मैं कैसे यहाँ पे ड्रॉ करूं बताओ? सीधा ऐसे सीधा ऐसे? नहीं, थोड़ा लाइक ऐसे करके, ऐसे, हाँ, इसको टेढ़ा कर दो, हाँ ऐसे। ये perpendicular है? नहीं, ये बस सिंपल एक लाइन ऐसे कर दो और ये हाँ, और उसके नीचे लाइन खींचो, नहीं ऐसे, नहीं, आके बनाओ। मैथ्स वाले हो ना? बनाओ परपेंडिकुलर बनाओ। तो इसमें एंगल क्या हुआ? ये कितना एंगल हुआ है? तो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है, मुझे ये बताओ। ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये यही तो मैं समझा रहा हूँ। स्टेट वर्टिकल ये हो गया ना। लेकिन अगर अर्थ पे फॉलो करें तो वैसे तो करेगा। अगर इंडिया की बात करें तो एंगल तो सेम रहेगा। हाँ, मैं एंगल की ही बात कर रहा था, यहाँ परपेंडिकुलर का एंगल से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लिया। विच इन विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया द सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर? सन रेज नेवर परपेंडिकुलर, सन रेज नेवर परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का नहीं बनाएगा। तो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो और कैसे होगा सनरेज? स्लैंटिंग, स्लैंटिंग होना चाहिए। ध्यान रखना, कभी कभी ज्ञान होते हुए भी ना कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब इंडिया को हम रफली एक बना करके बना देते हैं, मतलब ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, ठीक है। दिस इज इंडिया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहां यहां देखो, ऑप्शंस लिखो पहले, नंबरिंग लिखना 1 2 3 4। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 1 बिहार, 2 छत्तीसगढ़, 3 मणिपुर, ठीक है, 3 मणिपुर एंड 4th राजस्थान, ठीक है। अब कोड लिखिए, मुझे भी बताओ क्या क्या लिखा तुमने? बिहार, बिहार सेकेंड, छत्तीसगढ़ थर्ड, मणिपुर और 4th राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। अब कोड लिखिए, कोड लिखिए, ये 1 2 3 4 है, ठीक है। मैं सही से लिख देता हूं, 1 2 3 4। कोड है आपका ऑप्शन ए ऑप्शन लिखिए 1 and 2, 1 and 2। बी ऑप्शन लिखिए आप 1 and 3, 1 and 3। सी ऑप्शन लिखिए 2 and 3 एंड डी ऑप्शन लिखिए 3 and 4। अब आप बता सकते हैं इसका आंसर कैसे करोगे आप? आपको बस इतना पता है कि ये जोन है, ये टॉरिड जोन है, यहां पे हमेशा 90 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन यानी कि परपेंडिकुलर सनलाइट पड़ती है, ठीक है। और ये टेम्परेट जोन है, दोनों टेम्परेट जोन है जिसमें आपको क्या मिलता है? स्लैंटिंग, जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए?
स्लैंटिंग। वो पूछ रहे नहीं पढ़ना चाहिए कौन से में, नेवर परपेंडिकुलर। मतलब स्लैंटिंग कौन कौन से स्टेट्स में होता है, आउट ऑफ द गिवन 4 स्टेट्स, बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर और राजस्थान, इनमें से कौन से उसमें स्लैंटिंग होगा। तो स्लैंटिंग 89.9 डिग्री भी स्लैंटिंग में ही माना जाएगा। ठीक है, 89.9 डिग्री भी स्लैंटिंग ही माना जाएगा। स्लैंटिंग का मतलब आपको तिरछा दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, 90 से जरा भी ऊपर नीचे हुआ स्लैंटिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बताओ क्या हो सकता है, क्या दिमाग लगाओगे इसमें। 1 and 3 कौन कौन से, बिहार और मणिपुर, अच्छा छत्तीसगढ़। देखो हमें ये देखना है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके ऊपर स्लैंटिंग और इसके नीचे परपेंडिकुलर। और अगर मैं देखूं तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, उड़ीसा, त्रिपुरा और मैं तो सीधा ही खींच दूं, और मिजोरम। ठीक है, ये मान करके चलिए इन स्टेट्स से क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब यहां पे स्लैंटिंग और यहां पे परपेंडिकुलर। अब ठीक बना है, परपेंडिकुलर तिरछा है ना। ठीक है, तो हमें वो स्टेट बताना है एक्चुअली में जहां पे सनलाइट तिरछी पड़ती है। अब ये मैं लिख के दे दूंगा कि आपकी ज्योग्राफी की जो थ्योरी की किताब आती है ना उसमें ये इंफॉर्मेशन अलग होगा, मैप अलग होगा, बट ये क्वेश्चन अप्लाई करके पूछा हुआ है। आपको ये जो नॉलेज है आप ये यहां अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो नॉलेज होना एक बात है और नॉलेज को अप्लाई करना दूसरी बात है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो मेन जो है डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आपके मार्क्स में। ठीक है, समझ गए तनिष्क, समझ गए ना। तो ये चीज है। अब इसमें 2 ही स्टेट है ऐसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, बिहार और मणिपुर। क्योंकि ऊपर होता, हाँ मणिपुर ऊपर है। यहां पे देखो ये सिक्किम है, भूटान है, असम, सॉरी अरुणाचल जहां एंड होगा यहाँ पे, यहां से लेके नागालैंड और फिर मणिपुर और फिर मिजोरम और फिर यहाँ त्रिपुरा और यहाँ मेघालय, बीच में असम है। ठीक है, तो मणिपुर से पास नहीं होता है, समझ गए। तो ये थ्योरी का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, थ्योरी ऐसे अप्लाई करके पूछते हैं। अब इतना समझने के लिए ना एग्जाम हॉल में दिमाग का ठंडा रखना भी जरूरी है, समझ गए। कोई डाउट यहां तक नहीं, पक्का। ठीक है, लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, प्लेस आपको समझ आ ही गया। ये वाली स्टेट में भूल भी जाती हूँ बार-बार। कौन से? मणिपुर, मिजोरम। ये वाले हाँ, 7 स्टेट याद ही नहीं होती कभी, जबकि मैप में डेली देखती हूँ, डेली तभी ऐसे क्लॉकवाइज कर लिया करो ना। देखो पहली चीज तो ये 7 + 8 याद किया करो, सॉरी 7 + 1 8, और इधर 20 है, इधर 20 है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक साइड से स्टार्ट करो, वेस्ट बंगाल 1, उड़ीसा 2, फिर तेलंगाना 3, आंध्र 4, 5वां तमिलनाडु, 6ठा केरला, 7वां कर्नाटका, 8वां गोवा, 9वां महाराष्ट्र, 10 गुजरात, 11 एमपी, 12 एमपी से ही निकला हुआ है सन 2000, हाँ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बगल में बिहार और इसके नीचे छत्तीसगढ़ के साइड में झारखंड 13, 14 बिहार, फिर 15 यूपी, 16
राजस्थान, ठीक है। अब 3 और रह गए, कौन, सॉरी 4 और रह गए। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड 17, हिमाचल 18, 19 में हरियाणा और 20 में पंजाब। तो 20 ये हो गया। अब बच गए 7 सिस्टर्स। तो पहले तो ये सिक्किम हो गया, ये तो नहीं भूलते हैं जनरली लोग, ठीक है। अब इसे भी क्लॉकवाइज घुमाओ। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणि और फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय और फिर घूम करके असम। क्लॉकवाइज मतलब हाँ, रोटेट करके घुमाओ ऐसे, ठीक है, वो याद हो जाएगा। ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद ना हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ठीक है। नॉर्थ साउथ को भी डिवाइड करने को ज्यादा यूज होता है। ये भी इंडिया, हम इस पूरे स्टेट्स को जोन में भी डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न जोन, नॉर्दर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ऐसे ही वेस्टर्न स्टेट है, तो राजस्थान नॉर्दर्न स्टेट में आता है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र ईस्ट में आता है। महाराष्ट्र सदर्न स्टेट में नहीं आता है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये वेस्टर्न स्टेट्स में आते हैं। अब क्योंकि ये इंडिया ऐसे है, ये भी तो टिल्ट होगा अर्थ के साथ साथ, इसको तो सीधा सीधा समझते हैं। तो जब ये थोड़ा सा ये भी झुकता है जब, तो ये वाला पार्ट प्रॉपर ईस्ट में, वेस्ट में आ जाता है, और वो ये ईस्ट में आ जाता है, और ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, ये पूरा स्टेट। समझ गए? ठीक, मिटा दो इसे, क्योंकि टाइम जोन का क्वेश्चन अभी सॉल्व करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है अभी तक? कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया? पक्का? ठीक है, मिटा दो। मैथ के ऊपर तो कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2-3 बार तो इस तरीके के भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, तेलंगाना किस किस स्टेट से बॉर्डर करता है, असम पूछ लेता है, असम किस किस स्टेट से बॉर्डर किया हुआ है, ठीक है। अब जो स्टेट हाईलाइट में चल रहा है वो पूछ सकता है। ऐसे ही यूक्रेन का पूछ लिया था वर्ल्ड में जब यूक्रेन वॉर चला था, ठीक है। अभी देखो, अभी इस बार तो पेपर में नहीं पूछा है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान, इसके आसपास के स्टेट्स, इजराइल उसके आसपास के स्टेट्स, जब आप देखोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैप नजर आएंगे आपको, जैसे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ठीक है। अगर मैं अभी कह दूं ब्लैंक मैप पे लोकेट करना तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। फील्ड मैप में ही ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन ये सारे प्लेसेस जो है वो न्यूज में रहे हैं, और जो प्लेस न्यूज में रहते हैं उसको पूछने की उम्मीद हमेशा रहती है। नहीं पूछे वो एक अलग बात है, हम इस चीज को तो बेस वैसे भी नहीं बना सकते ना कि पिछले बार मैप का क्वेश्चन नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, ये तो मान नहीं सकते। बल्कि आज तक जिस तरीके के क्वेश्चंस पिछले 10-12 साल में पूछे गए, उन सभी तरीके के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हमेशा जिंदा रहती है, मान के चलना है। आ जाओ, ये ग्लोब है और ये मैप, ठीक है। एक ग्लोब, दूसरा मैप। होल ये हो गया हमारा, इक्वेटर, ठीक है ना। अब ये जो जोन है ये क्या है, कौन सा जोन है? वेस्ट। और ये क्या है? ये हमारा ईस्ट। ये पार्ट वेस्ट और ये पार्ट ईस्ट। ये कौन सा हो गया? 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन। ठीक इसके अपोजिट है ये 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट
लाइन क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन को हम एंटी मेरिडियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ठीक इसके अपोजिट है। एंटीपोडल पॉइंट्स बोला जाता है इन दोनों को। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल पॉइंट्स। मतलब वो पॉइंट जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब सन की रेज इस यहां से पड़ती है, द कंट्री ऑफ राइजिंग सन किसको बोलते हैं? जापान को। ईस्ट में सबसे पहले वही कंट्री पड़ता है इंटरनेशनल डेट लाइन के इस साइड में। ठीक है, तो जैसे ही वहां आता है AM शुरू हो जाता है क्लॉक में, AM एंटी मेरिडियन। और जैसे ही ये प्राइम मेरिडियन पे सन की रेज पड़ती है, तकरीबन में हमारे यहां उस समय 12 बज रहे होते हैं, और सुबह सुबह सूरज निकलता है लंदन में 5:30 बजे। ठीक है, हमारे यहां भी इतने बजे निकलता है, सूरज दिखता है 5:30, मतलब हमारे यहां सूरज आ गया है। ठीक है, लेकिन वहां जब दिखता है तो हमारे यहाँ पे कहाँ हो रहा होता है? 12 बज रहे होते हैं मिड। हाँ, और हमारे यहाँ जैसे 12 बजता है क्लॉक में क्या हो जाता है? PM। यानी कि ये वो जगह है जहां से प्राइम मेरिडियन के बियॉन्ड सन की रेज जा रही है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के बियॉन्ड सन की रेज जा रही है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं। अरे 11th और 12th में नहीं है। हाँ हाँ, मतलब होता है वो तो होगा ना, कुछ कुछ चीजें तो करेंगे ना। सर वेस्ट की बदल भी एंटी मेरिडियन होगा। कहाँ? मतलब पॉइंट तो वो सेम है ना, तो पॉइंट तो सेम है वो। जब मैंने इसीलिए तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों, इसको हम सेम पॉइंट्स को कैसे ऐसे मान करते हैं ना, सेम चीज को मार्क करते हैं ना मैथ्स में, ट्रायंगल में दो साइड बराबर है कैसे? हाँ, ऐसे करते हैं ना ट्रायंगल में, ये और ये बराबर है, तो ऐसे मान के चलो यहां भी 2 डॉट है, ये भी 2 डॉट है, यानी कि ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और वो पॉइंट, जब हम इसको ऐसे ग्लोब बनाएंगे तो सेम हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। और इकलौता ऐसा है जो जिगजैग है, जो कि स्ट्रेट नहीं है, ये भी लिख लेना। ये इकलौती ऐसी लाइन है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इंग्लैंड से पास होती है ये। हाँ, इंग्लैंड से पास होती है। नहीं, इंग्लैंड से प्राइम मेरिडियन, जिसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ये इकलौती ऐसी है लाइन जो जिगजैग है। क्यों जिगजैग बनाया गया है? उस डिग्री पे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो बिल्कुल ये लाइन उनके बीचों बीच जाती है। तो अगर हम उसको सीधा रखेंगे तो एक ही छोटे से आइलैंड में 2 टाइम बन जाएगा। एक तरफ डेट 21 हो रहा होगा, एक तरफ 22 हो रहा होगा, और जबकि छोटा सा डिस्टेंस है। तो इसलिए इकलौती लाइन को हमने अपने कन्वीनियंट, हमें आसानी हो, हमारे लिए समझना आसान हो जाए, इसलिए अपने कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया? चेंज किया। हमने क्या चेंज किया? या तो हमने उस लाइन के लेफ्ट में रखा आइलैंड को, या तो फिर उस लाइन के राइट में रखा। लेकिन जितने भी आइलैंड्स वगैरह हैं उन सबको एक ही साइड रखा, ताकि टाइम जोन में वो एक तरफ आ सके। या तो वहां 11 तारीख हो रहा होगा, या तो 12 तारीख हो रहा होगा। इसलिए उस एक लाइन को हमें जिगजैग बनाना पड़ा। ठीक है, अब इतना समझ आ गया? ठीक है। अब कोई भी चीज ईस्ट में पहले होती है,
ये चीज समझते हो? टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज ईस्ट में पहले होगी और वेस्ट में सेकेंडरी होगी। फर्स्ट ईस्ट में होगी और वेस्ट में सेकेंडरी होगी। ठीक, समझ आ गया? अब ये टोटल यहां से यहां तक 0 से 180 डिग्री, यानी कि कितने घंटे हुए? 0 से 180 डिग्री। तो ये टोटल कितने घंटे का पूरा ड्यूरेशन हो गया, मतलब डिस्टेंस हो गया? ये 12 घंटे का डिस्टेंस हुआ। 12 आवर और डिग्री 180 डिग्री। सेम ये हुआ, ये भी 12 घंटे का होगा और ये 180 डिग्री। दोनों सेम सेम होंगे। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब देखिए, जब कोई भी चीज यहां से निकल के और इधर को जाएगी तो ट्रेवल करने में इक्वल डिस्टेंस आता है। ठीक, कुछ जगहों को हम जितने भी, मतलब टोटल कितने टाइम जोन है वर्ल्ड में, ये इस तरीके से टोटल टाइम जोन 24 टाइम जोन है वर्ल्ड में। और ये 24 कहां से आया है? 24 आवर में, 1 घंटे का 1 टाइम जोन। 1 आवर इज इक्वल टू 1 टाइम जोन। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट? हाँ, इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 डिग्री 4 मिनट, यानी कि अर्थ को 1 डिग्री मूव करने में कितने मिनट का टाइम लगता है? 4 मिनट। अर्थ को 1 डिग्री मूव करना हो तो कितने मिनट का टाइम लगेगा? 4 मिनट का। ये फैक्ट्स है, याद कर लीजिए, क्योंकि इन फैक्ट्स के बेसिस पे फिर हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। इन फैक्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। मैं टाइम जोन का क्वेश्चन देख ली। क्या प्लस? वो आऊंगा मैं, उस पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, डोंट वरी, उसी पे आ रहा हूं मैं। इसमें टाइम का क्वेश्चन है ही नहीं, इसने दिया ही नहीं है, स्किप कर दिया इसने क्वेश्चन। ये बुक रिव्यू के लिए आया हमारे पास नहीं, अभी नहीं आया ना, लेकिन 2-3 साल पहले तक तो आया ही है। तुम ये मान के तो नहीं बैठ सकते ना कि पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे फिर हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, या ऐसा सोच के बैठे हो? बेसिक जो है वो बेसिक तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे वो आए चाहे वो ना आए। आएगा तो अच्छी बात है, आप तैयार हो ऑलरेडी,
और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है बट कोई नहीं है, मैं बता देता हूं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइम जोन के अकॉर्डिंग दुनिया का जितना भी कंट्री है सभी कंट्री ने अपना एक लॉन्गिट्यूड सेट किया हुआ है। ठीक, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि पूरी दुनिया में सारे काम टाइमली हो जाए और किसी को कंफ्यूजन ना हो डेट और टाइम को लेके। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया का टाइम कोरिलेटेड हो। ठीक है, इसलिए बड़े बड़े होटल में आप जाके देखोगे तो एयरपोर्ट्स पे अलग अलग जगह के टाइम जोन के हिसाब से क्लॉक लगे होते हैं कि एग्जैक्टली इस टाइम पे। अब हमारे घड़ी में तो यहां का टाइम दिखा रहा है, हम जो है वो 0 डिग्री से कितना, हम यहां पे हैं 5 hours 30 minutes आगे हैं, अहेड है। क्या है हम? अहेड, आगे। किससे आगे है? किस पॉइंट से आगे है? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री से हम आगे हैं। या तो टाइम 0 डिग्री के पीछे होगा या तो टाइम 0 डिग्री के आगे होगा। और ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अब जैसे इंडिया ने अपना जो लॉन्गिट्यूड सेट किया हुआ है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री। कौन सा है? हाँ, इंडिया के केस में क्या है ये? यस, 82.5 डिग्री व्हाट? ईस्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, अब ये आप देखेंगे तो ईस्ट में 68 डिग्री और वेस्ट में 97 डिग्री जो हमारा वो है। कितना डिफरेंस है दोनों में? 29 डिग्री का। 29 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 14 पॉइंट समथिंग, 14.5 मान लो, 14.5। तो इस वाले में हम अगर ऐड कर देंगे 14.5 तो कितना आएगा? 168 में 14 ऐड करो, 82.5 और 97 से माइनस कर दो 14.5, 82.5, ठीक है, रफली। इसलिए हमने इस लाइन को 82 एंड 82.5 बिल्कुल हमने बीच में माना है इंडिया के। वो ईस्ट और वेस्ट दोनों का एक्सटेंशन जो है वो इक्वल रखता है और हमारा टाइम इसी के हिसाब से रहेगा ताकि वेस्ट और ईस्ट दोनों घड़ी में सेम रहे। सनलाइट भले 2 घंटे के डिफरेंस से निकले और बंद हो, वो अलग चीज है, बट क्लॉक में टाइम सेम रहे, क्योंकि रेलवे हो, एयरपोर्ट हो या किसी दूसरे दुश्मन पे अटैक करना हो, यहीं से होगा। अब दिल्ली हेडक्वार्टर से कॉल गया है कि 1800 आवर्स पे अटैक करना है चाइना में या म्यांमार पे। ठीक है, अब वो अपना उनका 1800 अलग हो जाएगा, फिर तब तक तो बात भी लीक हो जाएगी। तो इसलिए सारे काम को सही समय पे कोरिलेट करना है। ठीक है, ये जरूरी है, तो इसलिए हमने एक सेट किया है। इसी तरीके से हर कंट्री का अपना अपना सेट है। तो हमें क्या याद रखने की जरूरत है कि इंडिया का कितना है, लंदन का कितना है, क्योंकि वो ग्रीनविच लाइन है इसलिए 0 डिग्री है। हर कंट्री का याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने कंट्री का 0 डिग्री का और ये इंटरनेशनल डेट लाइन का, ये 3 तो आपको याद ही होने चाहिए। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट, 0 प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री और इंडिया का IST 82.5 डिग्री। सर ये 68 to 97 क्या है? इंडिया जो है उसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन है कि
कि इंडिया कहां से कहां तक है, किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड तक है। तो इंडिया का जो बॉर्डर स्टार्ट होता है वो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है और एंड जो है नॉर्थ ईस्ट में जाके 97 डिग्री पे होता है। समझ गए? तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का बीच वाला लॉन्गिट्यूड लिया है हमने। ठीक, अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा, कोई एक जगह दिया होगा, या तो डिग्री दिया होगा या तो फिर प्लेस बोला होगा और उसके कंपैरिजन में दूसरा डिस्टेंस या दूसरा प्लेस या दूसरा डिग्री दिया होगा और वो ये पूछेंगे कि अगर यहां पे टेलीविजन पे कोई मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो वो आपके कंट्री में कितने बजे दिखेगा। वो टाइम जोन के हिसाब से होता है, क्योंकि टाइम जोन 15 डिग्री का होता है। हमारे पास कितना है? 2, 15, 30 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 29 डिग्री है फिर हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके पास है? फ्रांस। हालांकि एरिया में छोटा है, लिख लो ये फैक्ट है। सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है 13, 1 और 3 ये फ्रांस के पास है, क्योंकि फ्रांस ने दुनिया में अलग अलग जगह पे ऑक्युपाई किया हुआ है। वो 13, 1, 3 अलग अलग जगह। हाँ, इसी के पास है सबसे ज्यादा 13 टाइम जोन अलग अलग। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी सर। नहीं, अभी तो सर 0 ही फाइल करते रहिए, मैं बता दूंगा आपको जब फाइल करना होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बताया मैंने? फ्रांस का टाइम जोन जो है वो सबसे ज्यादा है फ्रांस के पास। अलग अलग जगह पे है, वो सबको काउंट करते हैं कि ये भी मेरा कंट्री है, ये भी मेरा कंट्री, ये भी मेरा कंट्री। मतलब उसमें एक कंट्री में 13 जगह लगता है। अब मान लो एक आइलैंड है, उसने कहीं कब्जा कर रखा है, उसमें 16 डिग्री तक का लॉन्गिट्यूड आ रहा है, तो एक टाइम जोन वहां हो गया। फिर एक और आइलैंड है दूसरी जगह पे, तो वो सारा ऐड करेगा तो अपनी कंट्री में ऐड करेगा वो। तो सबसे ज्यादा 13 उसी के पास। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इंडिया में अभी टाइम कितना हो रहा है, देखो बताओ। 6:30 मान लेते हैं, 6:30 PM है ना। ठीक, यहां से लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेस है जिसका डिग्री है वो है 60 डिग्री वेस्ट। इस प्लेस का नाम है आब्राकाडाब्रा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आब्राकाडाब्रा जगह पे कितने बजे दिखेगा। अब इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए। पहला कि भाई बेस क्या है, बेस क्या है आपका 6:30 PM और डिग्री कितनी है यहाँ पे 82.5 डिग्री, क्योंकि इंडिया बोल रहा है ना इसमें। तो बेस क्या हो गया हमारा 82.5 डिग्री। क्या हुआ बेस? अगर आप पहली बार समझ रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, ये क्लास हम वापस मैं कल भी रिपीट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस। अब डिफरेंस 2 चीजों का पता होना चाहिए, पहले डिग्री का और डिग्री के बेसिस पे टाइम का। ये 2 चीज सबसे पहले पता करनी है। 2 जगह के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है और उसमें कितने टाइम का डिफरेंस होगा, समझिए। तो अब इन 2 जगहों में कितने डिग्री का डिफरेंस है, दिमाग मैथ्स नहीं दिमाग लगाना है, मैथ्स नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, बताओ ठीक से। हमारा बेस कितना डिग्री है और टारगेट 60 डिग्री।
तो टोटल कितना होगा? दिमाग लगाओ, मैथ्स नहीं, दिमाग लगाओ यहां। 146 कैसे? हम पहले 82 से 0 तक आएंगे, तो 82 एंड हाफ ये हुआ, और फिर उसके बाद 0 से 60 तक जाएंगे, तो 60 ये होगा। दोनों ऐड करेंगे तब टोटल डिस्टेंस निकलेगा। बाइक पे आओगे तो 82 माइनस 60 थोड़ी करोगे, वो तो पूरा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना है डिग्री का? 146 कैसे होगा? 142.5 ऐड करोगे ना दोनों, 60 डिग्री ना, 82 डिग्री है, 142.5 डिग्री, 2.5 डिग्री, राइट। अब बताओ 1 डिग्री में कितना टाइम था? 4 मिनट। तो हाफ डिग्री में कितना होगा? 2 मिनट। इस हाफ डिग्री को अलग कर लो, 2 मिनट। अब ये आ गया 142 डिग्री। अब ये कितना मिनट हो जाएगा? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 568 और 2 इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया? 570। क्या हो गया? 500 क्या है ये? मिनट। टाइम डिफरेंस कितना मिला? 570 मिनट। अब ये बताओ कि ये अहेड होगा कि बिहाइंड होगा? बिहाइंड। तो कोई भी चीज जब ईस्ट की तरफ जा रही हो तो प्लस करना है, और जब वेस्ट की तरफ जा रही हो तो माइनस करना है। किससे माइनस करना है? बेस टाइम से, जहां से पूछा हुआ है। अब 570 मिनट माइनस यानी पीछे जाना है हमें 630 से पीछे, तो इसको हम आवर में करेंगे तो कितना होगा? जब भी आप इसको आवर में करने के लिए डिवाइड करें 60 से, तो जब रिमाइंडर बचे तो रुक जाना, पॉइंट में डिवाइड मत करना। 3 बजेगा, 9 कितना? 9 और 3 बजेगा। हाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 6 जा 54, तो कितना बच गया? 30 बच गया ना। बस जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको उस वहीं पे छोड़ देना है। यानी कि ये टाइम हो गया 9 आवर 30 मिनट्स। 9 आवर 30 मिनट्स। कहां आना है हमें? पीछे जाना है। 9 आवर 30 मिनट्स पीछे जाना है, ठीक है। तो 630 से पहले तो 30 गायब कर दो, 30 मिनट पीछे हो गया, तो कितना बच गया? 6 बज गए, 6 बजे ना। 630 से 30 पीछे जाओगे तो 6 बज गए। अब 9 घंटे और पीछे जाना है, तो 6 घंटे पीछे जाओगे तो कितना बचेगा? 12। अब कितने घंटे और पीछे जाना है? 3 घंटे। 12 से 3 और पीछे जाओ, तो 12 से 1 गए 11, 10, 9। क्या दिन बदल गया? नहीं, दिन तो 24 घंटे में बदलेगा, ठीक है। अभी तो दोपहर से ही तो पीछे गए हो 3, तो यहां पे 9 AM हो रहा होगा। डेट सेम, डेट क्या होगा? सेम। क्यों नहीं होगी सेम डेट? यहां 6 PM हो रहा है, 9 AM। आज अभी 6 PM हो रहा है, आज सुबह 9 AM में अलग डेट थी, तो डेट तो सेम होगी। डेट तो सेम होगी। पूरी अप टू डेट सेम ही रहती है। क्यों सेम रहेगी? जब तक आप इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस नहीं करते। डेट लाइन नाम ही उसका दिया हुआ है ना। डेट लाइन यहां है 180 डिग्री पे, आप 0 डिग्री क्रॉस कर रहे हो, समझ गए? ये है। कोई डाउट? और डाउट होगा भी तो अब हम कल की क्लास में इसे सॉल्व करेंगे। टाइम काफी हो गया है।
आज की क्लास इतनी यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों से बस ये कहूंगा कि जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सर्च करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टाइम के क्वेश्चंस है, टाइम जोन, टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो 2-4 नोट करके सॉल्व करके आइए। कोई भी डाउट होगा तो उसे लेके आइए कल, ठीक है। तनिष्क, कोई डाउट? छवि, पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक।